Welcome student, how are you? Today we are going to read your lesson number 9. The lesson name is A Golden Bowl. This story is taken from your reader book. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ गोल्डन बाउल, गोल्डन में से होता है गोल्डन कलर, फुल विथ कलर ऑफ गोल्ड, बाउल और यूटेंसिल मतलब एक सुनहरी कटोरी। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, इन द किंगडम ऑफ शेरी, किंगडम मतलब होता है राज्य या साम्राज्य। शेरी के साम्राज्य में द बोधिसत्वता हु बॉट एंड सोल्ड पॉट्स एंड पैन, बोधिवस्ता रहते हैं जिनका क्या काम होता है, बाट मतलब खरीदना और सोल्ड मतलब बेचना। क्या बेचते थे, खरीदते थे, पॉट्स एंड पैन्स। आप लोगों ने देखा ही होगा कि आप लोग के भी गली मोहल्ले में आते हैं जो नई चीज़ें, जो पुरानी चीज़ें लेके और आपको नई चीज़ें देते हैं, पुराने बर्तन के बदले नए बर्तन। तो बोधिसत्वता का यही काम रहता है कि वो बाट करते हैं, खरीदते हैं और फिर सोल्ड पार्ट्स और चीज़ें बेचते हैं। बाज कार्ड सेरिवन, उनको क्या कहा जाता था, सेरिवन, क्योंकि सेरी किंगडम के थे ना, उनको सेरिवन कहा जाता है। इन द कंपनी ऑफ another seller of parts and pants, a greedy fellow, कंपनी मतलब होता है साथ, साथी। उन सभी के साथ में बहुत सारे लोग रहते थे जो यही काम करते थे। उनमें एक ग्रीडी फेलो था, ग्रीडी मतलब लालची, फेलो मतलब साथी। बहुत सारे लोग ये काम करते थे, उनमें एक ग्रीडी फेलो भी था। ही क्रॉस द रिवर टेलीवस्त्रा एंड इंटर द सिटी आंध्रापुरा, वो टेलीवस्त्रा रिवर को क्रॉस करके दूसरी सिटी में इंटर गया, घुसा, जिसका क्या नाम था, आंध्रापुरा। डाइविंग द स्ट्रीट बिटवीन द टू ऑफ देम दे सेट आउट सेलिंग देयर पॉट्स एंड पैन्स इन द स्ट्रीट ऑफ देयर ओन स्ट्रीट, मतलब सड़कों को पार करके वो हर गली मोहल्ले में जाके क्या करता था, बेचता था, क्या, पॉट्स और पैन बेचता था। ईच इन सिटी ऑफ ओन डिस्ट्रिक्ट, मतलब उस शहर के हर डिस्ट्रिक्ट ज़िले में जा के बेचता था। नाउ इन द सिटी देयर लिव्ड अ पुअर फैमिली, उस सिटी में अब कौन रहता था, पुअर फैमिली, एक गरीब फैमिली रहती थी। विच हैड वंस बीन रिच, जो कभी रिच हुआ करती थी, धनी हुआ करती थी। देयर वेयर ओनली 2 पीपल, अब उनके घर में 2 लोग केवल बच्चे हैं। कौन, अ यंग गर्ल, अ ग्रैंड मदर, एज यू सी इन योर पिक्चर, एक छोटी सी लड़की रहती है और एक ग्रैंड मदर रहती है उस फैमिली में। हु वर्क इट फॉर देयर लिविंग, जो अपने जीने के लिए क्या करती हैं, काम करती हैं, किसी तरह जुगाड़ करती हैं। लेइंग अमंग ओल्ड पार्ट्स एंड पैन देयर हाउस वाज अ गोल्डन बाउल, उनके घर में जो भी थोड़े बहुत बर्तन थे उनके बीच में एक गोल्डन बाउल था। विच हैविंग बीन लॉन्ग आउट ऑफ यूज, जिसका मतलब बहुत लंबे समय से यूज़ नहीं किया गया था। लुक्ड सो डर्टी, डर्टी मीन्स गंदा, वो बहुत गंदा दिख रहा था। कौन, गोल्डन बाउल। द वुमेन डिड नॉट नो दैट इट वॉज मेड ऑफ गोल्ड, जो वुमेन थी उसे ये नहीं पता था, ग्रैंड मदर थी, कि वो गोल्ड का बना हुआ है। द ग्रीडी सेलर वेंट देयर पास्ट देयर डोर एंड क्राइंग, जो लालची सेलर था बहुत सारे सेलरों में से, वो अचानक क्या हुआ, एक दिन उसके घर के रास्ते से गुजर रहा था। एक्सचेंज योर ओल्ड पार्ट्स फॉर न्यू, अपने पुराने बर्तन बदलो नए के बदले, ये वो चिल्लाते हुए जा रहा था। व्हेन द यंग गर्ल हर्ड दिस क्राई, जब छोटी बच्चे ने इस आवाज़ को सुना तो उसने अपने ग्रैंड मदर से क्या कहा, डू लेट्स बाय अ न्यू प्लेट, चलो हम एक नया प्लेट खरीदते हैं। ग्रैंड मदर, देयर्स मैन हु इज़ सेलिंग पॉट्स, मतलब बाहर एक आदमी है जो बर्तन बेच रहा है। वी आर वेरी पुअर चाइल्ड, वाट हैव वी टू ऑफर इन एक्सचेंज, द वुमन सेड,
औरत ने कहा कि बच्ची हम लोग बहुत करीब हैं, हम कैसे एक्सचेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, किस चीज़ से? भाई देयर इज़ अ डर्टी बाउल विच वी नेवर यूज। वो डर्टी बाउल पड़ा हुआ है जिसको मैंने कभी यूज़ नहीं किया हम लोगों ने। लेट्स एक्सचेंज द बाउल फॉर अ प्लेट। चलिए उसी को एक्सचेंज करके एक प्लेट लेते हैं, मतलब बाउल के बदले प्लेट लेते हैं। द गर्ल सैड बोथ ऑफ देम वेयर कीन टू गेट रीड ऑफ द बाउल। दोनों लोग क्या थी, उस बाउल से छुटकारा पाना चाहती थी। क्यों? क्योंकि वो पुराना भी हो चुका था, गंदा भी दिख रहा था, उसका कोई यूज़ भी नहीं था। सो द ओल्ड वुमन कॉल्ड द सेलर एंड इन गिविंग हिम बॉल सेड। इसीलिए ओल्ड वुमन ने सेलर को बुलाया और उसे बॉल दिया और कहा, टेक दिस बॉल यंग मैन एंड गिव माई ग्रैंड मदर अ प्लेट इन एक्सचेंज। यंग मैन, इस बॉल को ले लो और उसके बदले मेरी ग्रैंड मदर को एक प्लेट दे दो। द सेलर टुक द बॉल इन हिज हैंड एंड सस्पेक्टिंग इट वाज गोल्ड। जैसे ही सेलर ने उस गोल्ड को पकड़ा तो उसे सस्पेक्टिंग मतलब थोड़ी सी शंका हुई या शक हुआ कि वो गोल्ड का बना हुआ है। ठीक है। स्क्रैचिंग अ लाइन ऑन द बॉटम विथ अ नीडल। उसने क्या किया, एक सुई से उसके सरफेस पे स्क्रैच कर दिया। ही न्यू हिज सब्स्टिट्यूशन वाज राइट। वो जान गया कि उसका जो शक था वो सही था। बाउल किसका बना था? प्योर गोल्ड का बना था। थिंकिंग दैट ही वुड गेट रीड द बाउल ऑफ नथिंग। उसने सोचा कि अगर मैं बाउल ले लूँगा तो, मगर अगर इनको बता दूंगा तो भी कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन मैं बाउल लूँगा और उसके बदले कुछ नहीं दूंगा। उसकी चालाकी थी कि मैं ऐसा कुछ करूँ कि बाउल भी ले लूँ, उसके बदले कुछ देना भी ना कहें। ही प्रिटेंड वाज यूजलेस एंड स्क्रॉनफुली थ्रू इट ऑन द ग्राउंड। उसने ऐसा दिखावा किया कि ये बाउल यूजलेस है, इसके बदले कुछ नहीं मिल सकता। उसने उसे क्या किया, ज़मीन पे फेंक दिया। रोज फ्रॉम हिज सीट एंड वेंट आउट ऑफ द हाउस। ठीक है, अपने सीट से उठा और घर से चला गया। द यंग गर्ल वाज वेरी सैड। अब लड़की क्या थी, बहुत दुखी हो गई थी। एट द सेलर रूडनेस। जो सेलर के रूडनेस मतलब होता है उसके कठोर व्यवहार से बहुत दुखी हो गई। एंड टोल्ड वुमेन कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई ही बिकम सो नैड। और उसने अपने ग्रैंड मदर से कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उसने ऐसा क्यों किया, और वाई, क्यों। ही हैड बिहेव्ड इन सच इंसल्टिंग मैनर। उसने ऐसा बिहेव किया है कि मैं बहुत इंसल्ट हो रही हूँ। द नेक्स्ट डे इट हैज़ ऑलरेडी बीन एग्रीड बिटवीन टू सेलर। ईच ऑफ वेंट टू सेल हिज पॉट्स पैन डिस्ट्रिक्ट ऑफ ईच अदर। अगले दिन दो सेलरों में क्या हो गया, सहमति हो गई कि आप उस डिस्ट्रिक्ट में जाओ बेचने और हम इस डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे। सेरिवन कम टू सेम स्ट्रीट एंड पार्ट्स। सेरिवन जो था वो उसी स्ट्रीट पे आया और वहाँ से गुजरा जहाँ पे दोनों क्या कर रहती थी, यंग गर्ल रहती थी और उसके ग्रैंड मदर रहते थे। क्राइंग एक्सचेंज योर ओल्ड पार्ट फॉर न्यू। अपने पुराने बर्तन के बदले नए बर्तन ले लो। एक बार फिर यंग गर्ल जब सुनती है तो वो अर्ज अपनी ग्रैंड मदर से क्या करती है, बहुत मिन्नत करती है, रिक्वेस्ट करती है कि उसे न्यू प्लेट चाहिए। द ओल्ड वुमन सेड। बूढ़ी औरत कहती है, डियर चाइल्ड, डोंट यू रिमेंबर हाउ डिसपॉइंटेड इट वाज टू हैव दिस सेलर हैव हियर यस्टरडे। प्यारी बच्ची, तुम्हें नहीं याद है कि कल जो सेलर आया था बेचने वाला, उसने कैसा बिहेव किया था, निराशा करने वाला। डू नॉट रिमेंबर हाउ ही थ्रू द बाउल ऑन द ग्राउंड इन डिस्ट्रेस। तुम्हें नहीं याद है कि उसने कितने गुस्से में ये बाउल फेंका था। वी विल ओनली रिग्रेट कॉलिंग दिस न्यू सेलर। हमें इनको बुलाने के बाद पछतावा भी मिलेगा और कुछ नहीं। दैट सेलर वाज रूड बट दिस वन लुक्स जेंटल। तो उसकी यंग गर्ल क्या बोल रही लड़की कि वो रूड था, जो कल सेलर आया था वो रूड था, ये जेंटल दिखता है, अच्छा दिखता है। इट इज़ लाइकली दैट ही टेक द बाउल। द गर्ल सेड। गर्ल कह रही है मुझे लगता है ये बाउल ले लेगा। सीइंग ग्रैंड मदर्स ईगरनेस द ओल्ड वुमन कॉल्ड सेरिवंस। अपनी बच्ची की, अपने पोते की जिज्ञासा देख के वो उसे बुला लेती है। सो ही कम इन टू द हाउस। वो घर में आता है। एंड दे पुट बाउल इन हिज हैंड। और वो ग्रैंड मदर बाउल, कटोरा उसके हाथ में रख देती है। ही वॉज सरप्राइज्ड। वो आश्चर्यचकित हो गया कि बाउल जो है वो गोल्ड का बना है। डू यू रियली वांट टू एक्सचेंज दिस ओल्ड मदर। ओल्ड मदर से कहता है क्या आप सचमुच इसे बदलना चाहती हैं। ही आस्क्ड विथ हेजिटेशन। थोड़ा संकोच करते हुए।
Encouraged by this, the young girl asked. अब यंग गर्ल इंकरेज होकर पूछती है, हाँ 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 हम बदलना चाहते हैं. विल यू एक्सचेंज इट फॉर अ प्लेट, क्या तुम इसके बदले प्लेट दोगे? ओल्ड मदर योर बाउल इज़ मेड ऑफ प्योर गोल्ड. अब सेरिमन बोल रहा है कि ओल्ड मदर, दादी माँ, आपका ये जो गोल्ड बाउल है वो गोल्ड से बना हुआ है. वर्थ ए लॉट ऑफ मनी, और इसकी कीमत बहुत सारे पैसे हैं. आई हैव नॉट सो मच मनी विथ मी, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं सोने की कटोरे की कीमत अदा कर पाऊँ. बोथ ऑफ देम वेयर एस्टोनाइज्ड टू हियर दिस, दोनों बच्ची और दादी दोनों सुन के आश्चर्यचकित रहती हैं. माई सन अ सेलर केम यस्टरडे सेड बॉल वॉज वर्थलेस एंड थ्रू इट ऑन द ग्राउंड. अब ओल्ड मदर बोल रही है कि मेरे बच्चे कल एक सेलर आया था और उसने कहा कि ये कटोरा वर्थलेस है, मतलब यूजलेस है, बेकार है, और उसने ग्राउंड पे फेंक दिया था. इट मस्ट बी योर टच, ये ज़रूर ही तुम्हारे छूने का परिणाम है कि ये बाउल किससे बदल गया? सोने का बदल गया. कल तक तो उस सेलर ने इसे फेंक दिया था, कहा यूजलेस है, आज तुम कह रहे हो गोल्ड का है, तो ये तुम्हारे छूने का असर है. टेक इट, इसे ले लो. गिव अस एनीथिंग यू प्लीज़ इन एक्सचेंज, गो योर वे. ठीक है, तुम इसके बदले खुशी से जो भी देना चाहते हो वो मुझे दे दो और जाओ. Silver gave them all pots he had and 500 silver coins which he had with him at home. सेरिवर्स ने क्या कर दिया, जो सारे बर्तन थे उसे दे दिया और उसके पास 500 सिल्वर कॉइन्स थे, उसने उसे भी दे दिया. He kept only his scales, उसने केवल अपना स्केल्स रखा. His bag and 8 silver coin to pay boatman, और क्या बचाया था? केवल 8 सिल्वर कॉइन बचाया था जो उसे बोटमैन को देना था, क्योंकि नदी पार करके आते थे डेली ना. टेकिंग द बाउल विथ हिम, और कटोरा अपने साथ लेते गया. ही वेंट टू रिवर साइड, वो कहाँ गया? रिवर के किनारे. गेट इन टू बोट, बोट में बैठा. एंड गेव द 8 कॉइन्स, और जो बचाया हुआ 8 सिक्का था उसने वो बोटमैन को दे दिया. अपने घर जा रहा था. नो सूनर हैड ही लेफ्ट द 2 वुमेन देन द ग्रीडी सेलर कम थ्रू इट अगेन एंड सेड इम्पेशेंटली. जैसे ही वो निकला, जो 2 ग्रेडी सेलर थे वो गए और बोले, ग्रेडी सेलर था जो वो गया और बोला कि ब्रिंग आउट द बॉयल, कटोरी लाओ. आई विल गिव यू समथिंग अदर फॉर इट, मैं उसके बदले तुम्हें कुछ दे रहा हूँ. मूव्ड एट एंगर हिज प्रेजेंस द ओल्ड वुमन सेड, मतलब उसके आने से ओल्ड वुमन गुस्सा हो गई और बोली, यू सेड बॉल वाज वर्थ नथिंग, तुमने कहा था कटोरे का दाम कुछ नहीं है. टुडे वी हैव एन ऑनेस्ट सेलर, आज हमारे पास एक ईमानदार सेलर आया था. हु हैड डिक्लेयर, जिसने घोषणा किया कि जो बाउल था वो सोने का बना था. उसने हमें 500 सिल्वर कॉइन्स दिए, उसने हमें 500 सिल्वर कॉइन्स दिए और वो बर्तन भी दे गया. ठीक है, अब देखिए क्या होता है. रिग्रेटिंग हिज नोज, अपना नाक रगड़ते हुए द ग्रीडी सेलर क्राइड, ग्रीडी सेलर चिल्लाता है, ही हैज चीटेड मी ऑफ प्रॉफिट, उसने प्रॉफिट मतलब लाभ के बदले मुझे चीट किया है. आई वुड हैव मेड, क्या मैं इसीलिए बना हूँ? आई हैव लॉस्ट द बाउल, मैंने कटोरी को खो दिया. ही वॉज सो फुल ऑफ सारो, अब जो ग्रीडी सेलर था वो बहुत दुखी था. एंड डिसअपॉइंट, निराश था. एंड इन मैडनेस दैट ही लॉस्ट कमांड ओवर हिमसेल्फ हिज बीट द चेस्ट, और गुस्से में वो अपना आपा खो दिया और अपने चेस्ट पे पीट पीट के रोने लगा. थ्रू अवे हिज मनी, अपने पैसे सामान फेंक के अपने कपड़े फाड़ते हुए चिल्लाता हुआ पहुंच गया. आई हैव टेक रिवेंज ऑन द हेटफुल मैन, मैं उस आदमी से रिवेंज मतलब होता है बदला लूँगा. वाई डिड ही इंटरफेयर विथ माई प्लान्स, उसने मेरे प्लान में इंटरफेयर हस्तक्षेप क्यों किया. द 2 वेयर शॉक्ड टू सी हिज मैडनेस, और जो 2 थे वो उसके मैडनेस पागलपन को देख के आश्चर्यचकित थे. बट कुड डू एनीथिंग टू स्टॉप हिम, लेकिन उसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकते थे. ही रश्ड आफ्टर सेरिवन टू द साइड, रिवर साइड, वो सेरिवन को पकड़ने के लिए रिवर साइड दौड़ा, नदी किनारे. फाइंडिंग हिम ऑलरेडी क्रॉसिंग द रिवर, उसने देखा कि वो लगभग रिवर क्रॉस करने वाला है. ही शाउटेड डिस्परेटली फॉर द बोटमैन, वो बोटमैन के ऊपर भी चिल्ला रहा था कि उसे वापस ले आओ, वापस ले आओ. बट सेरिवन टोल्ड टू बोटमैन नॉट टू डू, लेकिन सेरिवन ने बोटमैन से कहा कि नहीं, जहाँ चल रहे हो वहाँ चलो. वॉचिंग द बोट हेल्पलेसली, हिज हार्ट वाज फुल ऑफ जेलस एंड हॉटेड,
उसने देखा कि नाव वापस नहीं आ रहा है। उसका दिल क्या हो गया, पूरा जलन से और घृणा से भर गया। द सेलर शाउटेड बैडली एट द fearless सर्वेंट हु वाज द बौद्धिवस्ता। वो क्या हो गया, चिल्लाता रहा, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर कुछ नहीं असर पड़ा, सैरिवन के ऊपर जो बौद्धिवस्ता था। His threat were no use, उसका चिल्लाना, कोई गला फाड़ना कोई यूज का नहीं था। And with all excitement his heart burst and dropped down head, और उसका जो सारा मन था वो फूट पड़ा, मतलब वो गुस्से से फूट पड़ा, चिढ़ से फूट पड़ा और अपना सर झुका के रोने लगा। तो देखा आपने लालच का नतीजा क्या होता है। अगर उसी दिन उसने बता दिया होता कि वो सोने का है और उसके बदले कुछ दे दिया रहता तो उसे शायद आज इतना पछतावा नहीं होता, लेकिन अब पछतावा होने का कोई मतलब ही नहीं था। अब आप लोग को ये मीनिंग लिख लेना है और ये एक्सरसाइज वाला काम कर लेना है। रही बात क्वेश्चन आंसर की, वो मैं बता दूँगी। यहाँ देखिए एक है नेम द लेसन, आप लिख लेंगे। वाई डिड स्पीकर से दिस वर्ड, स्पीकर ने ऐसा क्यों कहा ये वर्ड, ये भी आप लोग लिख लेंगे। फ्रॉम होम स्पीकर सेड दिस वर्ड, स्पीकर ये वर्ड किससे कह रहा है, ये आप लिख लेंगे। और बाकी सारा वर्क हम उसके लिए हैं ही, वो आप लोग को प्रोवाइड करवा देंगे।